नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके। आप सबके लिए क्या मार्गदर्शन है इस सप्ताह में, किस रूप से आगे बढ़ना है, क्या करना है। जिंदगी में जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि कोई सलाह देने वाला होता, कोई रास्ता दिखाने वाला होता जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता। देखिए, ज्योतिष का भी यही अभिप्राय है, यही उसका पर्पस है कि हम इस मार्गदर्शन से आगे बढ़ पाए। आइए देखते हैं 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2014 का जो राशिफल है आप सबके लिए क्या कहता है। मेष राशि वालों को रिश्तों में देखिए तकरार हो सकती है, इसलिए आपको रिश्तों को थोड़ा सा समय देना होगा। और कामकाज में जो प्रेशर्स हैं वो आपको संभालने हैं, एक तालमेल बनाना है जीवन में, निजी जीवन में, अपने कामकाज के जीवन में, ताकि वो समय भी दे पाए और अपनी परिस्थितियों को समझ भी पाए। ये बहुत जरूरी बात है इस समय में, जिससे आपको फायदा हो सकता है। मेष राशि वालों को यह भी समझना है कि कोई प्रेम संबंध जो है वो मुश्किल में है, लेकिन लोग भी शायद आपसे उतने खुश नहीं है जितने के आप चाह रहे हैं, जितना आप उन्हें समझना चाह रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए देखिए आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी हो सकती है, जिस और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पैसे को किसी भी तरह से आप खतरे में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पैसे को रिस्क में डालने से नुकसान देखिए आप ही का होगा। वृषभ राशि वालों के लिए 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का ये जो सप्ताह है, इसमें कोई खुद गलती ना करें। थोड़ा सा संभल के, सूझबूझ के साथ अपने फैसले लें जीवन के, और सोच लें पहले, फिर अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन इससे फायदा जरूर होता है। काम काज को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों से जुड़ना जरूर पड़ेगा। आइए एक सवाल लेते हैं जो भेजा है कौशल्या देवी ने अपने बेटे राकेश के लिए। उन्होंने कहा कि जॉब छूट जाती है, ये समझ नहीं आ रहा है कि जॉब करें, बिजनेस करें, और कैसे आगे चल के हालात सुधरेंगे। तो बहुत सारी देखिए चिंताएं हैं मन में, एक माँ के मन में एक बेटे के लिए। राकेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2015 तक। परिवर्तन का समय है, लेकिन फिलहाल आपको जॉब के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चल के 1.5 साल के बाद बिजनेस इत्यादि के बारे में सोच सकते हैं, और अभी जो भी जॉब मिले उससे जुड़ जाइए, ताकि 1.5 साल के बाद फिर जो भी नया रास्ता खुले उस पर चलने का आपको मौका मिल सके। आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है। इमोशनल रिलेशनशिप्स में आपको अपनों का समर्थन जरूर मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपके अपने आपके साथ हों, जीवन के हर कदम पे, हर फैसले पे आपसे जुड़ जाएं। अपनी मेहनत जो है आपकी, वो फिर भी कुछ हद तक दिशाहीन होती चली जा रही है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक पॉइंटेड एफर्ट की जरूरत है, जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि बातचीत करनी होगी, विचार विमर्श करना होगा घर में, परिवार में, तभी जाके निजी जीवन की समस्याएं जो हैं वो सुलझ पाएंगी। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। खुद ब खुद सब कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को समझते हुए आगे चलेंगे। सलाह ले लें, बात कर लें, जरूर फायदा होगा जी। आइए एक सवाल और लेते हैं जो भेजा है जी दीक्षा चतुर्वेदी ने। 94 का बर्थ है, मथुरा की रहने, मथुरा का जन्म है। दीक्षा जी ने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। 20 साल की आयु है, अभी बहुत छोटी उम्र है, फिर भी दीक्षा, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की अक्टूबर 2015 तक। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी शादी का समय बहुत अच्छा आया नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पहले अपने करियर को बना लें, अपने जीवन में वो स्थिरता और स्टेबिलिटी ले आए जो बहुत जरूरी है, फिर जाके शादी का सोचें। अगर बहुत जल्दी ही शादी करना चाह रही हैं, जो कि मैं सलाह नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत जल्दी ही शादी का विचार है, तो उसके बारे में फिर नवंबर दिसंबर 2015 में आपके लिए वो मौका बन सकता है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना होगा कि पहले खुद को अच्छे से सेटल कर लें जीवन में, तभी जाके शादी के रास्ते पे आगे बढ़ें। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का सप्ताह क्या कह रहा है। मेहनत का और सफलता पाने का सुंदर समय है। देखिए, कोई कमी नहीं है, मेहनत से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आपको वो सब उपलब्धियां मिल सकती हैं इस समय में जो आप चाह रहे हैं।
अपनों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चिंता हो सकती है। मतभेद से बचना है और किसी भी तरह का जो ईगोइस्टिक व्यवहार होता है इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अहम है ये जिंदगी में फासला ही पैदा करता है, दरार ही पैदा करता है। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट का विचार करेंगे तो इससे आपको लाभ हो सकता है, वो संभावनाएं बन सकती हैं, वो उपलब्धियां आपके लिए बन सकती हैं। यात्रा या बदलाव की स्थिति भी बन सकती है आपके लिए, ये भी एक अच्छा सा योग है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन पैसों के मामले में, जो भी पैसों से जुड़ा हुआ फैसला हो, उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा संयम के साथ, थोड़ी सोच बूझ के साथ, सोच समझ के अपने फैसले करें पैसे से जुड़े हुए, ताकि आपका पैसा कहीं कठिनाई में ना पड़ जाए। तुला राशि वालों के लिए 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बहुत सुंदर योग है, बहुत सुंदर स्थिति है। आपकी मेहनत से धन लाभ भी बना रहेगा, आपके लिए कोई कमी रहेगी नहीं। जीवन में चुनौतियों को जरूर फेस कर लें। देखिए, ये जो चुनौतियों को इस रूप से देखना कि उससे पार पाना है आपको, ये आपको प्रेरित करता है जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। कुल मिला के मैं कहूंगा कि चुनौतियों के बावजूद बहुत सारी कृपा है जो आपके लिए बनी हुई है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ऐसा योग है जी कि वेस्टफुल बिल्कुल ना बने। ये बहुत बड़ी हिदायत है, क्योंकि आप कुछ हद तक जैसे प्लान किए बिना चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संभल के चलना होगा आपको। कामकाज में और जीवन में इन्वॉल्वमेंट बनाए रखने का समय है, इससे लाभ जरूर होगा। आप देखेंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, कोई कमी नहीं है। आइए एक सवाल लेते हैं जो भेजा है जी निखिलेश प्रसाद ने, और आपने कहा है कि बहुत लगन से आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। कुछ असमंजस की सी स्थिति है आपके मन में। निखिलेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, मई 2017 तक। जॉब कब तक मिलेगी? देखिए, बड़ा सवाल तो आपका ये है। 1 साल के बाद अच्छा समय बनता है जब आपका करियर बन सकता है। तो अगला 1 वर्ष जो है इसे इस रूप से इस्तेमाल कर लीजिए कि आप अपने लिए तैयारी कर लें, और ताकि आपको एक अच्छी ओपनिंग मिल सके, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। और वो जो अपॉर्चुनिटी है अच्छी जॉब की, आपके सामने जनवरी से मार्च 2016 के बीच में सुंदर तरीके से बन रही है। आइए देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि धनु राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है। धनु राशि वालों के लिए अपने काम और अपनी इन्वॉल्वमेंट से आपको जरूर लाभ मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। खर्चों पे काबू पाना होगा, नुकसान का समय है, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलने की सख्त जरूरत है। भाग्य को आजमाने की इस समय बिल्कुल कोशिश न करें। मकर राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा है इस सप्ताह का कि आपको जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी विकल्प हैं, वो बहुत अच्छे लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हर पहलू की ओर पहले देख लें, तभी जाके फैसला करें। किसी के कहने पे अपने फैसले को खतरे में बिल्कुल ना डालें, ये बात आपको जरूर समझनी ही पड़ेगी। आइए एक और सवाल लेते हैं जी, जो भेजा है चंपा मुखर्जी ने सरस्वती मुखर्जी के लिए। और सवाल यह है कि शादीशुदा जीवन में कुछ तनाव है, कुछ परेशानियां हैं, और क्या समझना चाहिए इस बारे में। देखिए, सरस्वती आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की, जनवरी 2016 तक। आपकी कुंडली से एक बात सीधी सीधी समझ में आती है कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा धीमा करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन के जीवन में वो सुख और सुकून शादीशुदा जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता जो आप चाह रही हैं। इस समय में भी थोड़ी केयर करनी है, और आगे चल के 2017-2018 में भी आपको बहुत धीमे बन के चलना होगा, ताकि शादी में वो सुख और सुकून आपके लिए बना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो सप्ताह है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का, इसमें देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या योग है और कैसे आगे बढ़ना है। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ का समय है, लेकिन थोड़ा सा संभल के ही आपको चलना पड़ेगा। किसी बड़े परिवर्तन से, किसी बड़े बदलाव से बचना होगा, क्योंकि
कोई ऐसा बड़ा बदलाव जो आप सोचें कि बहुत कुछ आपको दे सकता है, शायद उतना अच्छा साबित ना हो, इसलिए कोई बड़ा बदलाव इस समय बिल्कुल ना करें। लोगों से जुड़ के कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा इस सप्ताह। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपके लिए अड़चनें बनी रह सकती हैं, लेकिन इस बात का आभास हो जाना और पहले से अपने आप को तैयार कर लेना ये ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उन अड़चनों से बचा जा सके और अपने आप को तैयार करके उन सभी कमियों को भी दूर किया जा सके जो जीवन में उभरती चली जाती हैं। काम में लगन बनाएं और अपने मन को उचाट ना करें। अगर काम से इंटरेस्ट हट जाएगा तो फिर वो सब कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हैं। लोगों को नाराज अगर करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा, इसलिए आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा, लोगों से तालमेल बनाए रखना होगा। ये तो था जी आप सबका इस सप्ताह का राशिफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह और प्रेम के लिए जो सालों से मुझे प्राप्त है, और इसी वजह से आप हर सप्ताह मुझसे जुड़ते हैं। नमस्कार।